अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब असलम पिया के कहने पर सावल के डब्बू क्लब जाकर उससे बात करने वाला है, और वहीं अब पिया के लिए अलियार भी अपने पेरेंट्स को अपनी पसंद और मोहब्बत के बारे में बता देगा। तो क्या पिया और अलियार एक हो पाएंगे, या फिर असलम और मूसा की हकीकत जल्द ही खुलकर सामने आने वाली है? और क्या सस्सी दोबारा से सावल की जिंदगी में आएगी, या फिर ये एक ख्वाब ही होगा? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि सावल ने तो खुद जाकर पिया और ज़किया को सारी हकीकत बता दी है कि उसका ताल्लुक कब्जा मुआफिया से है और वो सेठ के कहने पर ही अपनी रोजी रोटी चलाता है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम ईमानदार और मुखलिस लोगों के साथ ज्यादती करें या फिर नाइंसाफी करें। हमें तो ऑर्डर होता है और काम करना पड़ता है। यहाँ पर सावल ज़किया से ये भी कहता है कि मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानता हूँ कि असलम साहब इंतहाई शरीफ और ईमानदार आदमी हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो इस जमीन के मामले में ऊंचे लोगों से लड़ें। बेहतर यही है कि आप और पिया जी ठंडे दिलो दिमाग से फैसला करें, बाकी मैं हर तरह से आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। सावल की सारी बातें सुनकर ज़किया को तो खटका हुआ कि भाई, जब तुम इतने ताकतवर सेठ के लिए काम करते हो तो उसकी मुखालफत लेकर हमारी मदद क्यों करोगे? अब यहाँ पर सावल ज़किया को क्या बताए कि वो क्यों मदद करना चाहता है। इस वजह को बताने के लिए ना ही वक्त मुनासिब है और ना ही हालात, इसीलिए बेहतर वक्त पर बताने का कहकर चला आता है। सावल की किस्मत भी क्या रंग लाई है कि एक दिमाग से निकली नहीं तो दूसरी ने आकर दिल पर डेरा डाल लिया है। सावल के ख्यालों में सस्सी अक्सर आ ही जाती है जब भी वो उदास होता है, क्योंकि सावल ने सस्सी से सच्ची मोहब्बत की थी, इसीलिए अब सस्सी के बाद जो चेहरा उसे नजर आता है वो पिया जी का चेहरा होता है, जहां उसे इत्मीनान है कि पिया जी भी किसी ना किसी दिन मेरी मोहब्बत को मान ही जाएंगी। इसीलिए पिया तो क्या, पिया के बाप की भी हर हरकत को नजरअंदाज कर देता है। बहरहाल नाजरीन, अब जैसा कि अलियार ने तो पिया से मोहब्बत का इजहार लुबना के सामने कर ही दिया है, जबकि लुबना तो अलियार को साफ अल्फाज में बता चुकी है कि तुम्हारा स्टेटस और पिया का माहौल बहुत मुख्तलिफ है और ये दोनों अलग चीजें हैं। वो कभी भी नहीं मानेगी, चाहे तुम कोशिश करके देख लो, वो तुम्हें साफ इनकार कर देगी। अलियार भी पीछे हटने वाला नहीं है। अब जैसे ही पिया दूसरे दिन यूनिवर्सिटी जाएगी तो वहाँ लुबना भी पिया को सारी सूरत हाल अलियार के बारे में बता देगी कि किस तरह से वो मेरे जरिए तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और पिया, जो कि इस बात को बहुत पहले से समझ चुकी थी, आज सुन भी लिया। लिहाजा अब जैसे ही अलियार और पिया का यूनिवर्सिटी में आमना सामना होगा तो पिया के हाथ से बुक्स गिर जाएंगी और अलियार से वो टकरा जाएगी, और अलियार वो बुक्स उठाकर उसे देगा, मगर पिया अपना रास्ता बदलकर गुजर जाएगी। अलियार को समझ नहीं आएगा कि पिया इस तरह से क्यों कतरा रही है। क्लास में भी पिया अलियार से नजरें नहीं मिलाएगी, अपने काम में ही मसरूफ रहेगी। अलियार को महसूस हो जाएगा कि उसने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी है कि जो पिया इतनी ज्यादा रूड हो रही है। इसीलिए ब्रेक टाइम में जैसे ही पिया से मुलाकात होगी तब अलियार उससे कहेगा कि मुझसे नाराज हो क्या, कोई गलती हो गई है मुझसे? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ। पिया भी कहेगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ अलियार अपने दिल की बात जो उसने लुबना से कही थी इस बारे में पिया से पूछेगा कि मैंने कल लुबना से एक बात शेयर की थी, मगर उसने मेरी किसी भी मामले में मदद करने से इनकार कर दिया है, इसीलिए मैं खुद तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ और तुम मुझे अच्छी लगती हो, सबसे मुख्तलिफ सी, और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ पिया। अब यहाँ पर पिया भी अलियार को साफ अल्फाज में जवाब दे देगी कि जिस सोसाइटी से तुम बिलोंग करते हो अलियार, वहाँ ये आम बात होगी, लेकिन जिस माहौल से मेरा ताल्लुक है वहाँ इन सब बातों को बहुत मायूब समझा जाता है। ये कहकर पिया तो चली जाएगी, लेकिन अलियार कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और नाज़रीन, इसी के साथ अब वकील वहीद भी सावल को यही मशवरा देगा कि तुम इस मामले में सेठ दाऊद से बात करने की कोशिश करो कि वो तुम्हें कुछ वक्त दे। लेकिन जब वकील वहीद सावल को देखता है कि असलम के मामले में सावल कुछ अलग ही सोच रखता है, इसीलिए उसकी चमकती आंखों को पढ़ लेता है कि बात तो कुछ और ही है, मगर सावल कमाल होशियारी से टाल देता है।
वकील का कहना तो यही है कि सेठ ने तो तुम्हें ये ऑर्डर दे ही दिया है और तुम्हें करना भी वही पड़ेगा जो सेठ चाहेगा। अब ये तो तुम पर है कि गैराज के मामले में तुम खामोश बैठते हो या फिर कब्जा करते हो और अपने सेठ को खुश करते हो। सांवल को तो यहाँ पर समझ ही नहीं आएगा कि वो सेठ को खुश करने के लिए गैराज पर कब्जा करे या फिर पिया की खुशी के लिए सेठ से मुखालफत करे। बहरहाल सांवल असलम से मिलने उसके गैराज पर जाएगा, जहां सांवल असलम को समझाने की भरपूर कोशिश करेगा कि इस जगह का मामला किसी सेठ के पास है। दरअसल उसी सेठ का हुक्म मुझे ये मिला था कि मैं ये जगह आपसे खाली करवा के उसके हवाले करूं, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि आपने बहुत मेहनत और दिन रात की अनथक जद्दोजहद के बाद इस जगह को हासिल किया है। बस जनाब, कब्जा मुआफिया का काम ही यही है। उनको इस बात से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई जगह कानूनी तौर पर किसी के पास है या नहीं। उन्हें बस जो जगह चाहिए होती है वो चाहिए होती है, या तो नकदी से या फिर जबरदस्ती से। सांवल असलम से यही कहेगा कि मेरा मशवरा तो आपको यही है कि आप इस जगह को खाली करने के बजाय अदालत में केस करें और वहां अपना सारा रिकॉर्ड दिखाएं। जो भी पेपर्स आपके पास मौजूद है आप वो फाइल लें और वकील को दें और इस बारे में केस कर दें। बाकी आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर मैं नहीं तो कोई और कल को आकर इस जगह पर गुंडागर्दी करेगा और आपको मजबूरन जगह खाली करनी पड़ेगी। यहाँ असलम भी सांवल को यही जवाब देगा कि तुम आखिर मेरे दुश्मन क्यों बन गए हो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, क्यों मुझे धमकाने और मजबूर करने आ जाते हो। और सांवल जो समझ रहा था कि असलम को मेरी बात समझ आ चुकी होगी, यहाँ असलम के जवाब में सांवल यही कहेगा कि साला हमारा तो नसीब ही खराब है, दोस्त भी दुश्मन समझने पर मजबूर हो जाता है। बहरहाल जब असलम को सांवल की बात समझ नहीं आएगी तो सांवल तो वहां से चला आएगा। अब वहीं असलम भी जब घर जाएगा तो बहुत परेशान होगा और उसकी परेशानी को देखकर पिया भी परेशान हो जाएगी। वो असलम से कुछ कहना चाहेगी पर कह नहीं पाएगी। यहाँ पर असलम पिया की इस बेचैनी को भांप जाएगा और उठकर बैठ जाएगा। पिया से कहेगा कि क्या बात है पिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही। यहाँ पिया हिम्मत करके असलम को इस बात पर राजी करेगी कि आप इस जमीन वाले मामले में खुद ना उलझें, बल्कि आप सांवल से मिले जो इस तरह के कब्जा मुआफिया के साथ काम करता है, मगर वो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करता है। वो गुंडा और बदमाश जरूर है क्योंकि उसके हालात ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। कल जब अम्मा जी के पास वो ये बताने आया था कि हमारी जगह पर सेठ लोग हर तरह से कब्जा कर ही लेंगे, मगर वो हमारी मदद करना चाहता है। वो भी नहीं चाहता कि आपकी दिन रात की अनथक मेहनत क्यों बर्बाद हो जाए। अगर आप मुनासिब समझें तो सांवल से मिले और इस मसले का हल उसके साथ बैठकर हल करें। हो सकता है कि वो आपको सही गाइड करे और इस तरह से एक बेहतर फैसला हो जाए। यहाँ पिया की बात सुनकर असलम को सांवल की गई सारी बातें और हरकतें याद आ जाएंगी कि किस तरह से उसने असलम के मारे हुए थप्पड़ का कोई जवाब ना दिया, बल्कि उल्टा गाड़ी का शीशा भी ठीक करवा दिया और हॉस्पिटल से घर तक लाकर जो उसने एहसान किया था और जिस तरह से पिया और जकिया ने उस पर इल्जाम लगाकर पुलिस में कंप्लेंट करवा दी। इन तमाम बातों का सांवल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा उनकी मदद को आज भी हाजिर है। सांवल की नरमदिली और इंसान दोस्ती को देखते हुए असलम भी अब अपना जहन बदलने की कोशिश करेगा और पिया के कहने पर सांवल से मिलने उसके डब्बू क्लब चला जाएगा, जहां सांवल अपने लड़कों के साथ डब्बू खेल रहा होगा। जैसे ही टीपू सांवल को बताएगा कि असलम उस्ताद आया है दरवाजे पर, यहाँ सांवल असलम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाएगा। असलम को बड़ी इज्जत से बिठाकर सारे लड़कों को फौरन से छुट्टी दे देगा और बाहर निकाल देगा। टीपू भी भागा जाकर चाय ले आएगा और सांवल असलम से यही कहेगा कि आपने आने की जहमत क्यों की, मैं खुद आ जाता, आप बस मुझे पैगाम भिजवा देते। यहाँ असलम बैठकर सांवल से डिस्कस करेगा कि उसे क्या करना चाहिए, जहाँ सांवल का तो यही मशवरा होगा कि आप अदालत में अपनी जगह का केस करें तो बेहतर होगा। मैं सरकारी वकील आपके लिए हायर कर दूंगा, वो सब देख लेगा, आपको बस 1-2 बार जाना होगा, इस मामले को अदालत में लेकर जाएं। और असलम सांवल की बातों से मुत्तफिक होकर चला आएगा। वहीं दूसरी तरफ अलियार भी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करते हुए बताएगा कि अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरी जिंदगी में कोई बहुत अहम है तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ अलियार की माँ तो हैरत ज़दा होकर पूछेंगी कि कौन है वो।
और जबकि दाऊद अपने बेटे की सारी बात बखूबी समझ जाएगा कि वो कहना क्या चाहता है। यहाँ अलियार पिया के बारे में अपने पेरेंट्स को बताएगा कि वो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास फेलो है, मुझे सबसे डिफरेंट लगी और मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैं चाहता हूँ कि उसके घर आप मेरा प्रपोजल लेकर जाएं। यहाँ अलियार की माँ पूछेंगी कि तुमने उससे पूछा भी है कि हम उसके घर जाएं या अचानक ही चले जाएं। यहाँ अलियार अभी उन्हें रोक देगा कि मैं पिया से इस बारे में पूछ कर बताऊंगा। फिलहाल तो अभी ये बात बताना जरूरी थी कि कोई है जो बहुत खास है। और वहीं दूसरी तरफ सस्सी और उसका शौहर भी एक जगह से गुजरते हुए एक गाड़ी से टकराते टकराते बचेंगे और दूसरी गाड़ी से गुंडे बदमाश निकलकर सस्सी के शौहर को मारना पीटना शुरू कर देंगे। सस्सी तो वहां से भागने लगेगी और वहीं सांवल भी अपनी जीप में टीपू और लड़कों के साथ गुजर रहा होगा। जैसे ही वो लड़के सांवल को देखेंगे तो फौरन से सस्सी के शौहर को गाड़ी में बिठाकर ले जाने के बजाय वहीं छोड़कर भाग जाएंगे। इस तरह से सस्सी का शौहर तो बच जाएगा और सस्सी जो कि सांवल की गाड़ी से टकराकर उसे देखकर उसका नाम पुकारेगी और सांवल भी सस्सी को यूं परेशान और बेहाल देखकर तड़प जाएगा जैसे उसकी सस्सी उसी के लिए उसकी गाड़ी के सामने आई हो। लेकिन पीछे खड़े सस्सी का शौहर तो कपड़े झाड़ता हुआ आकर सांवल का शुक्रिया अदा करेगा कि आपको देखकर वो सब भाग गए। कौन हैं आप? आज आप ना होते और मदद को ना आते तो न जाने क्या हो जाता। बहरहाल यहाँ सांवल अपना तारुफ मुनासिब नहीं समझेगा बल्कि उनकी गाड़ी तक सस्सी को बिठाकर वापस चला आएगा। इस तरह बरसों पहले लगी आग जो अब मद्धम होने लगी थी एक बार फिर से भड़क उठेगी। लेकिन सांवल को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब सस्सी उसके दिल में कहीं नहीं है, क्योंकि वो तो अब किसी और की होकर उसके लिए गैर हो चुकी है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सस्सी और सांवल का राज उसके शौहर के सामने खुल जाएगा या फिर सस्सी अब वापस से सांवल से मिलने आएगी? और इसी के साथ क्या सांवल असलम के मसले को हल करने में अदालत तक उसके साथ जाएगा? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।